हेलो गाइज, मुझे एक फ़ोन आया। उसमें उन्होंने पूछा कि यार जब कोर्ट मैरिज करते हैं तो उसमें फैमिली यानी जो मम्मी पापा होते हैं उनकी सहमति यानी उनकी कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है क्या। तो मैंने कहा कि नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि यार कैसी बात कर रहे हो तुम, उसमें कहीं ना कुछ तो रोल होता होगा ना। मैंने कहा भाई किताब में लिखा हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस बंदे ने मेरा यकीन ही नहीं माना। तो मैंने उसको किताब खोल के दिखाई। मुझे लगा कि कहीं आपको भी तो ये सारी बातें हवा में तो नहीं लगती हैं। तो मैं आपको भी आज ये बात दिखा देता हूँ किताब में कि ये किताब में भी लिखा है कि मम्मी पापा की जो सहमति है वो जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं। ये देखिए, इसमें ना क्लियर लिखा है कि अधिनियम के अंतर्गत हिंदू विवाह की वैधता के संबंध में समाज या पति पत्नी के माता पिता द्वारा विवाह को मान्यता देना कोई पूर्व शर्त नहीं होती है। यदि धारा 5 में प्रतिपादित शर्तें पूरी होती हैं तो वह विवाह मान्य होता है। और ये इसमें ना केस भी दिया गया है, आप इस केस को रेफर भी कर सकते हैं। अब इसमें बात है कि धारा 5 में प्रतिपादित शर्तें क्या होती हैं, तो वो धारा 5 भी पढ़ लेते हैं। तो ये रही हमारी धारा 5। इसमें है कि हिंदू विवाह के लिए शर्तें, जो लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वो इससे पढ़ लीजिए, कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज। तो इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं है। अगर कोई मैरिड है और उसमें उसका कोई हस्बैंड या वाइफ यानी जीवित नहीं होना चाहिए तो वो शादी कर सकता है। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार, आगे पढ़ लेते हैं इसको, चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ हो, यानी पागल वागल ना हो। इसमें दिया है ना, पागल ना हो, अपनी सहमति दे सकता हो, सम्मति दे सकता हो, ठीक है। विधि मान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त न हो कि विवाह और संतानोपत्ति के अयोग्य हो। देखो इसमें यह भी लिखा है कि विधि मान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद से मानसिक विकार से ग्रस्त ना हो। यानी कई बार होता है ना कि दिमाग तो ठीक है लेकिन यहाँ जो दिक्कत आ जाती है इसके लिए भी वैलिड होना चाहिए। और तीसरा है कि उसे उन्मत्तता का दौरा नहीं पड़ना चाहिए, यानी पागलपन का दौरा नहीं पड़ना चाहिए। वर ने यानी लड़के ने 21 वर्ष की आयु और लड़की ने 18 वर्ष की आयु विवाह के समय, जिस समय भी शादी कर रहे हैं ना आप, उस समय पूरी कर ली हो। और ये लिखा है कि जबकि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो। यानी दोनों हिंदू होने चाहिए। अगर वो हिंदू नहीं होते तो स्पेशल मैरिज एक्ट में चला जाता है। और पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी और डिग्रियों के भीतर नहीं हो, यानी को दोनों के बीच है ना रिलेशन नहीं होना चाहिए, चाहे भाई बहन को शादी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है हिंदू विवाह अधिनियम में। जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं हैं। इसमें बस वही है कि इसमें ना दोनों के दोनों भाई बहन की श्रेणी में नहीं आने चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं इसमें, तो वो ज़्यादा डीप जब हम बात करेंगे। तो बस ये मैंने आपको दिखाया है कि इसमें ना लिखा हुआ है बाकायदा। दोबारा इस चीज़ पे नज़र मार लो आप। ये माता पिता द्वारा विवाह को मान्यता देना कोई पूर्व शर्त नहीं होती है। केस भी रेफर कर लेना दोस्त। इस वीडियो के बाद दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं गलत नहीं कह रहा था, ये किताबों में भी लिखा हुआ है। तो यार थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर लिया करो कम से कम। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यार, कब करोगे, किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।